हेलो व्यूअर्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वास्तु टिप्स में देने जा रहा हूँ कि घर में जो हम झाड़ू लगाते हैं उस झाड़ू को अगर आपने सही तरीके से घर में नहीं प्लेस किया हुआ है तो ये झाड़ू आपको कर सकता है कंगाल। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे नहीं बरसेगी और आपका खजाना भी खाली हो सकता है। तो मैं इस पर बात इसलिए करने वाला हूँ क्योंकि वास्तुशास्त्र और हमारे धर्म ग्रंथों में झाड़ू का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। मैं आपको इन सभी चीज़ों से अवेयर करने जा रहा हूँ कि जो झाड़ू और सुबह खास करके हमारे घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो झाड़ू कब लगाना चाहिए। सुबह जब आप सो के उठें तो तुरंत आपको जो झाड़ू है उस झाड़ू से आपको अपने घर की साफ़ सफाई कर लेनी है और साथ साथ थोड़ा सा अगर आप घर में गंगाजल का छिड़काव भी उस समय करते हैं सुबह सुबह तो घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार, जैसे सनलाइट आपके घर के अंदर आएगा तो उससे उसकी एनर्जी बढ़ेगी और घर की नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी आपकी। तो ये जानना आपके लिए आज इस वीडियो के द्वारा बहुत ही ज़रूरी है वास्तु टिप्स में कि झाड़ू को हम कैसे रखें, टूटा झाड़ू हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू जो हमारा है वो हम घर के किस दिशा में रखें, छुपा के कैसे रखें कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती रहे। कहते हैं ना कि झाड़ू का प्लेसमेंट अगर गलत जगह हो गया तो घर में लड़ाई झगड़े अनबन बाती जो घर के सदस्य हैं आपस में चिड़चिड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करना, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं काम पे जा रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ में उनको सफलता नहीं मिलती है और घर में गृह क्लेश बना रहता है। तो ये सब क्यों होता है? झाड़ू के कारण होता है। हो सकता है आपका झाड़ू गंदा है, बहुत दिनों से आपने उसको चेंज नहीं किया है और उसको आप गलत तरीके से आपने उसको रखा हुआ है। तो इसी विषय पे मैं आज आप सभी को अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि हमारी जो हिंदू धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें जो झाड़ू है उसको हम माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जी हाँ, झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और वास्तुशास्त्र में इससे जुड़े हुए कई नियम के बारे में बताया गया है जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अवगत कराने वाला हूं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम इन नियमों को नहीं माने, नज़रअंदाज करते हैं, झाड़ू कैसे रखना है, कहाँ रखना है, अगर गलती से उस पर पाँव भी लग जाए तो हमें क्या करना है। अगर जो लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, नज़रअंदाज करते हैं तो उनके घर में हमेशा गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। घर के जो आपस में मेंबर है ज़्यादातर बीमार रहे, अमन मोटाव बना रहता है, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उनके घर में जीवन में सुख शांति की कमी रहती है और लक्ष्मी की तो बिल्कुल कमी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। अगर आपने घर में झाड़ू को गलत जगह प्लेस कर दिया तो माता लक्ष्मी की जगह उनकी बहन दरिद्रता और लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, मैं कुछ घर में विजिट भी किया हूँ तो मैंने ऐसा देखा है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के लिए मैं एक खास जानकारी है जो खास करके जो घर की महिलाएं हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सुने। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो अच्छे वास्तु टिप्स के लिए फटाफट मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो महिलाएं हैं जिनके घर में भी दरिद्रता फैली हुई है, मतलब कि बीमारी ने घर कर लिया है, घर में गृह क्लेश हो रहा है। तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं कारण झाड़ू जो आप यूज़ करते हैं आप उसे गलत दिशा में रख रहे हैं या आप टूटी फूटी झाड़ू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दिशा का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। वास्तुशास्त्र में हर चीज़ को रखने की एक अलग दिशा बनाई गई है। जिस तरह वास्तु में 45 देवता होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है। तो झाड़ू को सही रखने का तरीका क्या है मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। तो अगर आपने घर में झाड़ू को सही से संभाल के रखा, झाड़ू आपका टूटा फूटा नहीं है, तो सदैव आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो सुबह सो के उठने के बाद सबसे पहले जो माताएं बहनें जो घर की लेडीज़ हैं
सुबह सुबह घर को अच्छे से जो है झाड़ू को थोड़ा सा मन ही मन प्रणाम करके माता लक्ष्मी को याद करके अगर आप उस झाड़ू से साफ सफाई करती हैं सुबह सुबह, और कितनी बार करना है, पहले तो एक आप नॉर्मल पता ही है आपको, सुबह एक बार सूर्योदय से पहले जब आप सो के उठती हैं आप घर की साफ सफाई झाड़ू से कर लीजिए। और दूसरा शाम के वक्त जो सूर्यास्त का समय होता है ठीक उससे थोड़ा सा पहले आप घर की साफ सफाई करनी आपको ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं बताऊंगा कि झाड़ू को किस स्थान में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में जीवन भर बनी रहेगी और जो गृह क्लेश हो रहा है, बीमारियां हैं, इन सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो ये कहा जाता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपने झाड़ू को इधर उधर डाल दिया, गलती से किसी का पैर लग रहा है तो वो भी एक अच्छी चीज़ें नहीं है, घर में इससे भी दरिद्रता का वास होता है। और अगर गलती से पैर लग गया झाड़ू में या बार बार लग रहा है, बच्चे उसको उठा के यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है और दरिद्रता का निवास होता है। और इससे झाड़ू को पैर लगने का मतलब है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपने माता लक्ष्मी का अनादर कर दिया। और यही वजह है कि अगर गलती से झाड़ू लग भी जाए आपको तो तुरंत उस झाड़ू को प्रणाम करके अपने माथे पे लगाइए ताकि माता लक्ष्मी का अनादर ना हो और तुरंत उनसे मन ही मन क्षमा मांगनी चाहिए। और कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है कि घर हो या ऑफिस में हो झाड़ू को बिल्कुल खुला ही छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से भी आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है। और वास्तु दोष के अनुसार खुले में झाड़ू रखना आर्थिक तंगी को बुलावा देना है। इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां कोई लोग उसे देख ना पाए। कुछ लोग क्या करते हैं, झाड़ू को खड़ा करके किसी जगह पे छोड़ दिया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें पैर लग रहा है, तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करना है। और भूल के भी झाड़ू को घर के ईशान कोण के आसपास बिल्कुल नहीं रखना है, ना ही नॉर्थ में रखना है, ना ही वेस्ट में रखना है। तो झाड़ू को, और कुछ लोग क्या करते हैं कि घर के बेडरूम में झाड़ू को घुस रख दिया, तो घर के बेडरूम में भी झाड़ू को नहीं रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, घर है, घर के बाहर किसी कहीं कोने में डाल दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, किचन में झाड़ू को डाल दिया। तो ऐसी जगहों पे आपको झाड़ू को बिल्कुल ही नहीं रखना है। तब मैं बात करता हूं कि झाड़ू को आपको कहाँ रखना है, तो घर के दक्षिण दिशा में झाड़ू को आपको बिल्कुल लिटा के ऐसी जगह पे रखना है कि उस झाड़ू का यूज होने के बाद उस झाड़ू को कोई देख नहीं पाए, ना ही गलती से भी उस झाड़ू के ऊपर गलती से भी किसी का पैर टच ना हो पाए। मतलब दक्षिण की दिशा में आप आराम से झाड़ू को लिटा के उसको छुपा के रखिए ताकि कोई उसे देख नहीं पाए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी कहा गया है कि घर में अच्छी एनर्जी बनी रहे तो झाड़ू थोड़ा सा टूट भी जाए। कुछ लोग का आदत होता है, हमने देखा है कि झाड़ू टूटी हुई है फिर भी उसको इस्तेमाल हम किए जा रहे हैं, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। झाड़ू टूट गया उसको आप उसी वक्त आप नया झाड़ू चेंज कर लीजिए। और वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि झाड़ू किस दिन खरीदने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, कौन सी वो तिथि है, कौन सा दिन है, कौन सा वार है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर जिन लोगों का झाड़ू गंदा हो जाता है फटाक से उसको चेंज कर लीजिए या उसको धुल के धूप में सुखा लीजिए, ठीक है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को घर के कभी भी उस जगह पे ना रखें जहाँ पे आप अपना, हो सकता है कुछ लोग की तिजोरी है, तिजोरी के मतलब अलमीरा है, वहाँ पैसा रखते हैं, वहाँ पे आपने झाड़ू को रख दिया। तो ये सब चीज़ें को करने से आपको बचना है। और अगर आपको झाड़ू खरीदना ही है तो झाड़ू खरीदने के लिए सबसे जो अच्छा उत्तम दिन है मैं आपको बता रहा हूँ। आप झाड़ू या तो अपने सबसे उत्तम दिन है आप अमावस्या को खरीदें, पूर्णिमा को खरीदें, और शुक्रवार और शनिवार 2 दिन झाड़ू खरीदने के लिए हमारे हिंदू शास्त्र में सबसे अच्छा और उत्तम दिन माना जाता है। जी हाँ, झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, स्वरूप माना जाता है। तो जो मैंने आपको बताया है
कि आप, और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे घर में जो नारियल का झाड़ू हो उसका भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी माता लक्ष्मी से देखा जाता है, उसको उससे आप टॉयलेट भी साफ कर रहे हैं और उससे घर के बाहर रख दिया कहीं, तो ये भी काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। हर काम के लिए अलग झाड़ू रखिए। रूम साफ करने के लिए, आपको जो घर आंगन है उसको साफ करने के लिए आप अलग झाड़ू का इस्तेमाल कीजिए। अगर टॉयलेट को भी क्लीन कर रहे हैं झाड़ू से तो उस झाड़ू को अलग इस्तेमाल करें और बिल्कुल उस झाड़ू को घर से बाहर रखें। नहीं तो ऐसे ही लोगों के घर में दरिद्रता का निवास होता है, बीमारियां होती है, घर में अशांति फैली होती है। लोग कहते हैं कि हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन हमारे पास धन टिकता ही नहीं है, घर में गृह क्लेश बना हुआ है। तो ये सारी जानकारी आप उन महिलाओं तक भी पहुंचाएं जो लोग झाड़ू का अनादर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे गलत दिशा में प्लेस कर रहे हैं। झाड़ू ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके पांव लग रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी का अनादर होता है और जीवन में सुख समृद्धि की कमी होने लगती है धीरे धीरे, और आप बीमार होने लगते हैं, पैसा आपका गलत जगहों पे खर्च होने लगता है। तो मैंने बता दिया कि झाड़ू को हमेशा घर की दक्षिण दिशा में उसको ढक के रखें, ऐसा रखें कि कोई उसे देख नहीं पाए। और झाड़ू खरीदना है तो हम अमावस्या को खरीदिए, पूर्णिमा को खरीदिए, या शुक्रवार को खरीदिए, या फिर शनिवार को आप झाड़ू अपने घर में लेके आएँ। और देखिएगा जो मैंने कहा है, अगर इस विधि विधान से अगर आप झाड़ू को अच्छे तरीके से रखते हैं तो जीवन में जो दुख परेशानी है वो कटनी शुरू हो जाएगी और आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी। तो एक चीज़ मैं आपको खास बताने जा रहा हूँ, आपको झाड़ू किस दिन खरीदना है। तो झाड़ू खरीदने के लिए कुछ खास शुभ दिन माने जाते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। अगर आप नई झाड़ू अमावस्या को, मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को और ख़ास करके शुक्रवार को, इन तीनों चारों दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू खरीदना सबसे उत्तम शुभ माना जाता है, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी, लक्ष्मी जी का आगमन होता रहेगा। और किन दिन आपको झाड़ू गलती से भी नहीं खरीदना है, सोमवार को खास करके, और शुक्ल पक्ष जिस दिन भी पड़े, जिस मास में भी पड़े, तो शुक्ल पक्ष को और सोमवार को बिल्कुल भी आपको झाड़ू नहीं खरीदना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है।